दोस्तों अभी 2 महीने पहले ही भारत ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में एंट्री ली थी। हमारा जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था वो था अमाका AMCA। और इस अमाका प्रोजेक्ट के लिए हमने कई कंट्रियों से बातचीत की थी इसके इंजन को बनाने को लेकर के। और इसके लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था। इस 15,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को लेने के लिए पूरे दुनिया में होड़ मच गई कि हम लेंगे, हम बनाएंगे। अभी की बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है और इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए भारत को ऑफर कर रहा है कि वो भारत के अमेरिका प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे और उसके लिए इंजन को बनाएंगे। अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी है GE मिलिट्री जेट इंजन कंपनी। ये भारत के साथ पार्टनरशिप करके हमारे लिए इंजन को बनाना चाहती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग 80% तक टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि इंजन तो कोई भी कंट्री हमें बना करके दे देगा, लेकिन हमको सिर्फ इंजन नहीं बनवाना है, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। एक बार अगर हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगा तो फिर इस तरह के इंजन को हम लोग खुद से बना लेंगे और भारत ये टेंडर उसी कंट्री को देगा जो इस इंजन को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के अंदर HAL के द्वारा अमाका का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। भारत में अमाका का डिजाइन करने का काम DRDO कर रही है, लेकिन अमाका का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम HAL के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि HAL के द्वारा हमारे एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि अमाका का जो इंटरनल सिस्टम है उसका लेआउट पूरा हो चुका है और इसकी पूरी डिजाइन भी तैयार होने वाली है। तो आइए इन दोनों अपडेट पर बात करते हैं कि एक तरफ अमेरिका हमें इस अमाका के इंजन को तैयार करने के लिए 80% टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है और इधर हमारा अमाका का लेआउट भी तैयार हो चुका है। भारत जो अपनी अगली पीढ़ी की लड़ाकू विमान को बना रहा है अमाका, उसके लिए फ्रांस और अमेरिका दोनों टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और फ्रांस दोनों आपस में भिड़ चुके हैं। अगले साल 4 जून को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो अमेरिका ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने की बात कही थी और इस जेट इंजन का यूज हम लोग अमाका में करेंगे और जो हमारा तेजस MK1 है उसमें भी इसी वाले इंजन का यूज किया जाएगा। तो अमेरिका इंजन देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन फ्रांस भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रांस ने कहा कि अगर अमेरिका आपको 80% टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है तो हम आपको 100% टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। मतलब भारत को चारों तरफ से ऑफर मिल रहा है। फ्रांस बोल रहा है हम पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे, आप ये डील हमसे कर लो। अमेरिका बोल रहा है नहीं, अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी जल्दी शेयर नहीं करता है। वो भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन 100% टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन जब फ्रांस ने कहा कि वो भारत को 100% टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो अमेरिका ने कहा कि हम इसी डील के तहत भारत को और ज्यादा ऑफर दे रहे हैं। अब हम लोग भारत को 80% टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, लेकिन अभी भी अमेरिका 20% टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता है। तो ये चीज तो आगे देखने को मिलेगा कि भारत सरकार इस टेक्नोलॉजी को लेकर के किससे डील करती है, अमेरिका के साथ या फ्रांस के साथ, या भारत खुद से ही जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को बनाएगा। ये चीज आगे देखने को मिलेगी। इस पर अगर बड़ी अपडेट आएगी तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। लेकिन अभी की जो बड़ी अपडेट है वो अपडेट ये है कि भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि अगले पीढ़ी के लड़ाकू विमान को तैयार करने के लिए काफी लंबे से प्रयास कर रहा है। लेकिन अब जाकर के HAL के चेयरमैन का कहना है कि हमने अमाका का सिल्ट आकार तैयार कर लिया है और अब ये अपने अंतिम चरण में है। इसके आंतरिक सिस्टम का जो लेआउट है वो भी तैयार हो चुका है। गाइस ये जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होगा अमाका, इसमें हथियारों और ईंधन को रखने के लिए अंदर में ही जगह बनाया गया है। सारा चीज अंदर में रहेगा, बाहर से कुछ नहीं रहेगा, ताकि ये दुश्मन देश के रडार सिस्टम में ना आए। स्टेल्थ मोड में अमाका का जो ऑल ऑफ वेट है वो 20 टन है, जो कि इसके आंतरिक हथियार पेलोड को लगभग 1.5 टन सीमित करता है। गाइस यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अमाका सिर्फ स्टेल्थ ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे मिशनों के लिए भी है जहाँ पर स्टेल्थ की प्राथमिकता नहीं है। अमाका की जो पंखे हैं उसके नीचे भी एक हार्डर पॉइंट है जहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा 5 टन के हथियार को ले जा सकते हैं, हथियार या फिर ईंधन जिसकी हमें जरूरत है। तो अमाका के स्टेल्थ आकार और आंतरिक सिस्टम का लेआउट का पूरा होना इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि आगे के विकास के चरणों के लिए रास्ता खोलती है, जिससे भारत अत्याधुनिक घरेलू रूप से निर्मित स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती के करीब पहुंच जाता है। मतलब हमने मेक इन इंडिया खुद से एक स्टेल्थ फाइटर जेट को बना रहा है। इस आंतरिक सिस्टम के लेआउट को अंतिम रूप दिया जाने के बाद HAL अब आगे के विकास और परीक्षण चरणों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जिससे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान जेट परिचालन वास्तविकता के करीब पहुंच जाएगी। ना ओवरऑल देखा जाए तो भारत अपने अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इसको बनाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहा है, एक एक सफलताएं हमें मिलते जा रही है। वैसे गाइस हमारी इस सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा आप अमेरिका और फ्रांस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत को किससे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, किससे टेक्नोलॉजी लेने से हमें ज्यादा फायदा होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।